नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह तस्वीर बिहार के मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ राजनीति करने वाले आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की है। वो अब जिंदा नहीं है। पहले उन्हें गोली मारी गई और इसके बाद गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया गया। उन्हें उस समय मारा गया जब देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार में ही दौरे कर रहे हैं, सुशासन और सुरक्षा पर प्रवचन बांटते फिर रहे हैं। इसके एक दिन पहले सीवान में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार को मार दिया गया। केवल एक हफ्ते पहले 21 अक्टूबर को गया में बीजेपी के ही दलित नेता उपेंद्र पासवान के 19 साल के बेटे सुबाब कुमार को मार दिया गया। इसका तो सीसीटीवी फुटेज तक मौजूद है, लेकिन किसकी हिम्मत जो इसे जंगल राज बता दे। दुलारचंद के पट्टा में रखना था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है। दुलारचंद यादव को किसने मारा, इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्योंकि इसे जंगल राज बोलने की हिम्मत रखने की जिम्मेदार जुबानें सत्ता और उसके पिट्ठू अनंत सिंह की जूतियां चाट रही हैं। एक लाइन में कहानी केवल इतनी है कि मोकामा के गुंडे अनंत सिंह के काफिले के सामने गुजरते जनसुराज के प्रत्याशी धानुक समाज से आने वाले नौजवान नेता पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमला किया गया। बीच बचाव करने आए आरजेडी नेता दुलार चंद को मार डाला गया, गोलियां चलाई गई, कुचल दिया गया। इस हत्याकांड के सीधे आरोप अनंत सिंह पर लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद इसके आदेश दिए। हालांकि निशाने पर पीयूष प्रियदर्शी थे, लेकिन दुलार चंद यादव बीच में आ गए, इसलिए उनको मार दिया गया। इस खून का इल्जाम पत्रकारों को भी लेना पड़ेगा और इसमें हर सोशल मीडिया, हर चैनल, हर अखबार के पत्रकार शामिल हैं। देखिए, जब से बिहार में चुनाव की सरगर्मी शुरू हुई है, अनंत सिंह छाया हुआ है। आप मीडिया को देखें तो समझ में नहीं आएगा कि बिहार की राजधानी पटना है या मोकामा है। अगर आप बिहार की राजनीति को नहीं समझते हैं तो हो सकता है मीडिया से गुजरने के बाद आपको यह भ्रम हो जाए कि अनंत सिंह मुख्यमंत्री तो नहीं होने जा रहा है। वो जो पाछू नहीं बता रहे हैं, वो दस्तों को छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया कि वो नहीं बिगड़ रह गया। आप माने या ना माने, लेकिन देश में आज भी जाति बहुत बड़ी चीज है और बिहार में तो पूछिए ही मत। इसीलिए अनंत सिंह ठसक के साथ कहता है कि मैंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा और मीडिया उसे हीरो बनाने पर पड़ जाता है। लेकिन यहां एक बात अब कहने की जरूरत है और साहस के साथ कहने की जरूरत है कि आपने बिहार चुनाव में एक बात पर गौर किया है? मोकामा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे गुंडे अनंत सिंह का इंटरव्यू लेने वाला लगभग हर पत्रकार सवर्ण क्यों है, और सवर्ण में भी भूमिहार या ब्राह्मण। इस जाति के पत्रकारों ने मोकामा को, या कहिए अनंत सिंह की चौखट को, अपनी पत्रकारिता का मक्का मदीना बना डाला है। जिसको देखिए वही मोकामा भागा जा रहा है। ऐसा कोई पत्रकार नहीं है जिसने अनंत सिंह के दरबार में हाजिरी ना लगाई हो। कोई बड़ा पत्रकार। क्या अनंत सिंह कोई नेता है? क्या उसके पास बिहार को लेकर कोई विजन है? क्या उससे नीतियों और कार्यक्रमों पर कोई बात की जा सकती है? इनमें से कुछ भी नहीं। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण पत्रकारों ने उसे जमाने से नेता बनाने का ठेका उठा रखा है और चुनावों में यह नंगई और खुलकर सामने आ जाती है। मीडिया अनंत सिंह के पास इसलिए नहीं जा रहा है कि वो सियासी सवालों का जवाब दे। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगे थे। अनंत सिंह के मुताबिक मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले को मुर्दा ही कर दिया गया। यह अजीब नेता है जो 30 गाड़ियों के पीछे बैठता है। कि अनंत सिंह चुनाव आयोग को बताएंगे कि हम 40-50 गाड़ियों के काफिले से प्रचार कर लें? इसका खर्च दिखाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, काम बचा तो चूड़े लगा गड़िया 10 के चूड़ दिया। कौन यकीन करेगा कि जो आदमी 40 गाड़ियों के काफिले में चल रहा हो उसे कोई हाथ लगा दे? एक आदमी को मार दिया गया, कुचल दिया गया और ऐसा लग रहा है जैसे कोई तमाशा चल रहा हो।
देखिए, पत्रकार अनंत सिंह के पास इसलिए जा रहे हैं कि वो बदतमीजी करे, बीच इंटरव्यू में बोल दे कि भागो यहां से, झापड़ मार दे तो और अच्छा, गाली गलौज कर दे, सिगरेट जला ले, लाइटर मांगने लगे। इसी के लिए पत्रकार अनंत सिंह की चौखट पर नाक रगड़ते नजर आ रहे हैं। और पत्रकार भी नहीं, सवर्ण पत्रकार, दलित, पिछड़े, आदिवासी पत्रकार तो वैसे भी नहीं है टीवी मीडिया में, लेकिन जो कुछ है उनमें से भी किसी को आपने अनंत सिंह का इंटरव्यू लेते देखा है? ना तो वो लेंगे और ना अनंत सिंह उनसे बात करेगा। अनंत सिंह और उसका इंटरव्यू लेने वाले टीवी पत्रकार के बीच की एक अनिवार्य कड़ी है जाति, उसका समान होना, और उसमें भी भूमिहार ब्राह्मण होना न्यूनतम शर्त है। कहते हैं स्वजातीय पत्रकारों को अनंत सिंह सिर आंखों पर बैठाता है, उन्हें खाना खिलाता है और विदाई का सत्कार भी करता है। यही वजह है कि किसी ने भी अनंत सिंह से वो सवाल नहीं पूछे जो पूछे ही जाने चाहिए थे। अनंत सिंह से किसी ने नहीं पूछा और कोई नहीं पूछता कि 9 साल की उम्र में पुलिस ने क्यों पकड़ा था आपको। अनंत सिंह से कोई नहीं पूछता कि आपको AK-47 राइफल और ग्रेनेड रखने की जरूरत क्यों पड़ी। आर्म्स एक्ट और UAPA के आरोप कोई मामूली आरोप तो होते नहीं, कोई हलवा चुरा कर खाने की धारा नहीं है ये। अनंत सिंह वो आदमी है जिसकी विधायकी 2022 में 10 साल की सजा होने के बाद जा चुकी थी, लेकिन विधायकी गई तो पत्नी नीलम देवी को विधायक बनवा दिया। बिहार की राजनीति में इतने बड़े गुंडे को मुख्य धारा की पत्रकारिता का सबसे बड़ा चेहरा बनाकर भूमिहार ब्राह्मण बिरादरी के पत्रकारों ने जो जाति चारा निभाया है, वो अपने आप में जातिवाद का शास्त्रीय उदाहरण है। जरा सोच कर देखिए कि एक पत्रकार को उसने कहा, अगर मैं इस समय आपको मार दूं तो इसमें राज्य क्या कर लेगा, पुलिस क्या कर लेगी। सवाल है कि इतनी हिम्मत कहां से आती है, कौन देता है? इसका जवाब है जाति। दुलार चंद के चचेरे पोते रवि रंजन कुमार ने कहा, अनंत सिंह की ओर से हमें बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह की दहशत ऐसी है कि जब उनका काफिला दादाजी को मारने के बाद कुचल कर निकल गया, तब भी बहुत देर तक हमारी हिम्मत नहीं हुई उधर जाने की। अब सुशासन का हाल देख लीजिए। एक नेता को दिन दहाड़े मार दिया गया, कुचल दिया गया, दर्जनों चश्मदीद हैं, लेकिन पुलिस कहती है हमें FIR दर्ज करने के लिए कोई आवेदन नहीं मिला। मिलेगा तो देखेंगे, प्रेम पत्र चाहिए। चुनाव आयोग का हाल तो पूछिए ही मत। अब जरा अंतर देख लीजिए और पुलिस के काम करने का तरीका। एक दिन पहले, केवल एक दिन पहले इस घटना के, गया के टेकारी में NDA के उम्मीदवार अनिल कुमार को गांव वालों ने खदेड़ दिया था। आरोपी यादव थे। पुलिस ने बिना किसी निमंत्रण पत्र के तत्काल FIR भी दर्ज कर ली और 9 लोगों को उठा भी लिया। लेकिन आरोप अनंत सिंह पर है और अनंत सिंह मोदी नीतीश का झंडा उठाए हुए है, तो सारा सुशासन तिलहंडे में चला गया है। लिख कर ले लीजिए, 48 घंटे के भीतर पत्रकार पूरी थ्योरी पलट कर रख देंगे। दुलार चंद यादव को दुर्दांत अपराधी और अनंत सिंह को मुक्तिदाता साबित करने का रोड मैप तैयार हो चुका है। एक बार फिर से अनंत सिंह के दरवाजे पर उसकी बदतमीजियों का गुलदस्ता उठाने वाले स्वनाम धन्य पत्रकारों की फौज उमड़ने वाली है। जरा ध्यान से देखिएगा उनके चेहरे और समझने की कोशिश कीजिएगा उनकी जाति क्या है, और इस गठजोड़ से जो पैदा होता है वो सच कितना भयावह है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।